तो जो अभ्यंतर तपों की चर्चा है वो आज के दिन से अपने को चालू करनी। और ऐसे अभ्यंतर तप 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रायश्चित अभ्यंतर तप, विनय अभ्यंतर तप, वैयावृत्य अभ्यंतर तप, स्वाध्याय अभ्यंतर तप, व्युत्सर्ग और ध्यान अभ्यंतर तप। ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप। ठीक है ना। अब इन 6 को थोड़ा अपन समझते हैं। सबसे पहले तो ये इस बात को थोड़ा विचारना पड़ेगा कि ये भी तप है। लोगों के दिमाग में आते ही नहीं है कि तप। एक आसन कर दो तो तुरंत लोग तपस्वी, तो भी व्यवहार से पूछे ही लेते हैं कि भाई ये तप किया तप किया। लेकिन प्रायश्चित का भाव रखो, विनय का भाव रखो, दूसरों की सेवा का भाव रखो, इसको कोई तप में गिनने को ही तैयार नहीं। ये तप का इतना ज्यादा बहिर्मुखी रूप हो गया है, एक्सटर्नल रूप हो गया है कि इंटरनल भी तप होता है, ये हमें ख्याल में ही नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया है? इतना ज्यादा ये तपों का बाहरी रूप प्रकट हो गया है। तो ये सब इस समय में मैं तो कहता हूं दिगंबर श्वेतांबर सबको इस बारे में बड़े जोर शोर से चर्चा करनी चाहिए कि तप केवल भोजन छोड़ना ही नहीं होता, कषाय छोड़ना भी होता है। बल्कि उल्टा कहना था कि भोजन छोड़ना तो तप होता ही नहीं है, कषाय छोड़ना तप होता है। बात समझ में आई कि नहीं यार? वो भी व्यवहार से और निश्चय से। तो आत्म स्वरूप की लीनता वो ही तप कहलाता है। इसको थोड़ा विचार। अब जरा अपन समझते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये जो तप है वो क्या क्या। सरल भाषा में कहें तो प्रायश्चित तप क्या कहलाता है? पढ़ो, कौन पढ़ेगा इसको? प्रायश्चित किसे कहते हैं? दिनेश भाई वाचो। हाँ जी। प्रायश्चित हाँ पूर्व में किए अपराधों का शोधन करना। देखो अभी क्या बात आई कि पहले पूर्व पर्याय में जो अपराध किए हों उन अपराधों को शोधन करना। शोधन करना मतलब क्या हुआ कि वो अपराध पुनः पुनः अपने जीवन में ना आए, बार बार अपने जीवन में ना आए, ये जो निर्णय करना है इसे कहते हैं पूर्व के अपराधों का शोधन करना। ये प्रायश्चित के बारे में भी एक बड़ी भूल हो गई। ये लगभग हमने सॉरी जैसा समझ ली कि किसी को कुछ भी बोलो, जानबूझ के गलती करो फिर बोलो सॉरी, जानबूझ के गलती करो फिर बोलो सॉरी। तो ये कोई प्रायश्चित तो सॉरी नहीं है, ये इतना ज्यादा लोक व्यवहार नहीं है कि प्रायश्चित कर लिया। प्रायश्चित का मूल विज्ञान ये है कि जिन प्रमाद परिणामों से गलतियां हो रही थी उन प्रमाद परिणामों को जीवन से टोटली निकाल देना। मतलब मैं बहुत सरल भाषा में कहूं तो अगर चौमासे में माताएं बहनों ने घर में वस्तुओं को अच्छे से ध्यान नहीं रखा और वस्तुओं के अंदर जीव हो गए, बराबर, तो प्रायश्चित ये नहीं है कि आप नमोकार मंत्र की माला फेरो। प्रायश्चित ये है कि नेक्स्ट टाइम उन वस्तुओं का इस तरीके से मैनेजमेंट करो कि उनमें जीवात ना, हवा ही ना जाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो मैं तो कहता हूँ प्रायश्चित के नाम पे एक आसन, उपवास और बस नमोकार मंत्र की माला, खत्म पूरा प्रायश्चित का विज्ञान। यही सब प्रायश्चित में समझ रहे हैं। अरे इतना सरल नहीं है प्रायश्चित, तो केवल एक चीज है सुखो। हाँ, ये प्रायश्चित इतना सरल नहीं है कि आपका ये नमोकार मंत्र की माला और एक आसन और उसमें हो जाए। इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान। जैसे डॉक्टर होता ना, डॉक्टर जब कभी रोग की दवा लिखता है तो सबसे पहले रोग के ओरिजिन को समझता है और ओरिजिन को समझ के दवा लिखेगा
तो दवा का वो असर करे। ऐसे ही जब आचार्य कोई प्रायश्चित बताते हैं तब वो पूरे उस जो प्रमाद का कारण है ना, उस कारण को पकड़ के बताते, और जो अगर कारण तक ना पहुंचे तो प्रायश्चित होगा ही नहीं। पॉइंट समझ? देखो जैसे शास्त्रों में आती है ना एक बात बहुत अच्छी, कि दो मुनि राज हैं, एक युवा मुनि है और एक वृद्ध मुनि है। दोनों को सामायिक करते करते प्रमाद आ गया। दोनों ने आचार्य के पास जाके अपनी अपनी शिकायत की। शिकायत नहीं, अपनी क्या बोले, हाँ अपनी परेशानी बताई, अपनी भूल बताई। युवा मुनि ने बोला कि आचार्यवर, मुझे आज सामायिक करते करते नींद का झोंका आ गया। तो आचार्य ने उनको ट्रीटमेंट में क्या हो, प्रायश्चित में क्या बोला कि तुम कल उपवास करोगे। और एक वृद्ध मुनि बोला जिनका उपवास था, बोले आज मुझे आचार्य सामायिक करते करते प्रमाद आया, बोले कल तुम आहार के लिए निकलोगे और थोड़ा गरिष्ठ आहार। अब बोले ये क्या बात हुई, दोनों को प्रायश्चित, एक जगह हलवा खाने का और एक जगह छुड़ाने का, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसका कारण कि आचार्य वैद्य हो, आचार्य को ये पता है कि भाई बात उपवास करने की नहीं है या आहार छोड़ने की नहीं, बात यह है कि युवा मुनि ने ज्यादा वृद्ध आहार, गरिष्ठ आहार ले लिया, इसके कारण उन्हें प्रमाद हुआ और प्रमाद के कारण नींद का झोंका आया, इसीलिए उन्हें उस कारण को हटाना। और वृद्ध मुनि में असक्तता आई, इसके कारण प्रमाद आया, तो उन्हें उस कारण को हटाना। बराबर। अब ये कोई व्यक्ति उपवास को तो प्रायश्चित मानने के लिए तैयार होता है, लेकिन आहार करना और गरिष्ठ आहार करना, इसको प्रायश्चित मानने के लिए कोई तैयार नहीं। बराबर, ये क्या, ये तो जलसा है, ऐसा प्रायश्चित मेरे तो हम रोज करें, भरपेट खाओ। अरे तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें देगा कौन ऐसा प्रायश्चित है? 4 टाइम खाते हो, उसमें भी 10 बार, तो उनको छोड़ने के दिया जाएगा। लेकिन जो छोड़ने के लोभ में शक्ति को भूल गए हैं, उनको आहार करने का प्रश्न। और दूसरे नंबर की बात यहाँ पर समझने लायक है कि कोई यहाँ प्रश्न करे कि प्रायश्चित देने वाला का प्रायश्चित तप है कि प्रायश्चित लेने वाले का प्रायश्चित तप है? बताओ, तप किसका है, देने वाले का कि लेने वाले है? लेने वाला। तो लेने वाले का तप है, तो क्यों इतनी बड़ी बात बोली लेने वाले का तप? कि भाई गुरु के सामने अपने दोष को बोलना, पहले नंबर कषाय की मंदता के बिना कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता। और शास्त्रों में जो दोष बताए ना, वो कैसे बताए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पे अपना प्रायश्चित दे दे, कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली बोले कि साहब अगर मैं, किसी ने ऐसी भूल की हो तो हम क्या करें, और कोई बोल धीरे से बोले। बराबर, कोई छोटी भूल को बड़ा करके बोले, कोई बड़ी भूल को छोटा करके बोले। देखो ये सब हम करते हैं, करते कि नहीं करते? स्कूल में या कभी भी, कभी जब हम अपनी भूल बताते ना, अगर इस पुस्तक में वो हो तो मैं आपको बताऊं, 10 प्रकार के भेद बताए हैं। आगे होंगे, देखता हूँ एक बार में, नहीं तो इस पुस्तक के आधार से नहीं। बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक भेद बताए वहां पे आचार्य कि कैसे कैसी गड़बड़ी करते हैं। नहीं है इसमें, नहीं नहीं है। नहीं, अतिचार बताए हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर वो मिल जाए तो। इसमें 9-10 प्रकार के अतिचार बताए उसमें, उसमें ऐसे ऐसे सब बताए। नहीं है, चलो वो तत्वार्थ वृत्ति में है। कैसे कैसे, जो मैं बता रहा हूँ अतिचार कैसे कैसे होते हैं, कि इस प्रकार से कि किसी दूसरे के नाम से खुद तप ले ले, है ना। अगर किसी ने ऐसा भूल किया हो तो क्या, मतलब कपट करे, तो गुरु के सामने सबसे पहले तो ये बोलना कि मेरे से ये भूल हुई है, ये कषाय की मंदता के बिना होता नहीं। दूसरे नंबर की बात, फिर इतनी तैयारी रखना कि गुरु ने अगर बोल दिया कि प्रायश्चित के रूप में तुम्हें पूरी रात 24 घंटे श्मशान में जाके सामायिक करनी पड़ेगी, तो उसकी भी तैयारी रख।
ऐसा नहीं कि महंगी दवाई लिखवा ली और खाई कुछ नहीं, दोनों तरफ से। एक तो पूरी की पूरी बीमारी बताना सीधे सीधे, और साधु संघों में कभी भी प्रायश्चित कान में नहीं बोला जाता, ईसाइयों के जैसे गुप्त कन्फेशन नहीं होता। यहाँ तो 50 साधु बैठे हों, एक 25 साल का दीक्षित साधु हो और एक 25 दिवस दीक्षित साधु हो। 25 साल के दीक्षित साधु भी अपने साधु समाज के बीच में खड़े होकर बोलते कि स्वामी आज मेरी ये भूल हुई, और 25 दिन दीक्षित साधु भी ऐसे ही बोलते। वो अपनी सो कॉल्ड इमेज की बात नहीं करते कि अरे बताओ लोगों को क्या लगेगा कि मुझे भी नींद आ जाती, अरे आ गई तो आ गई। समझ में आएगी नहीं है ये ईमानदारी, इसीलिए इसे तप में डाल। यहाँ तो सच बता रहा हूं कि मैंने समाज में देखा है ना कई जगह कि कई कई जो वरिष्ठ लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन पूछने से डरते। क्यों? क्योंकि अगर पूछ लिया तो दूसरे लोग क्या समझेंगे, बताओ इतने साल से स्वाध्याय करें इनको इतना ही नहीं आता। आप विचार करके देखो, समझे कि नहीं समझे? ये हम लोगों को अपनी इमेज का बड़ा डर रहता है, और साधुओं को ये इमेज टूटने का डर नहीं होता। इसीलिए वो 25 साल के दीक्षित साधु भी जाहिर में प्रायश्चित पूछते हैं, और आचार्य भी जाहिर में ही उन्हें प्रायश्चित देते। साधु संघों में छिपी हुई व्यवस्था कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पर्यायों को द्रव्य से भिन्न गिना जाता है। क्या बोला? किससे किसको भिन्न गिना जा रहा? पर हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम पर्याय को और द्रव्य को अभिन्न गिन लेते। अब भूल पर्याय करती है तो हम ये मान लेते हैं कि पूरा, अरे बताओ ये ऐसे ये ऐसे ये, अरे ऐसा नहीं, किसी की भी पर्याय में कोई भूल हो सकती, इसमें माइनर मेजर क्वेश्चन ही नहीं। इसीलिए वो निर्भर होकर पूछते हैं, और आचार्य भी निर्भर होकर वो जवाब देते हैं। साधु संघों में छिपी हुई व्यवस्था कुछ भी नहीं होती। ये सब हमारे ग्रस्तों के हैं, इनसे मत कहना, ना उनसे मत कहना, ना उनको नहीं बताना, ना इनको नहीं बताना। कई कई बार तो लोग मेरे से कह जाते हैं, तो पंडित तमने ज कहूं छू, बीजा कोई ने कहता नहीं, પછી बाकी बदामा कही दे। हैं? बोलो क्या आम के तमने ज कहूं छू, बीजा कोई ने कहता नहीं, बीजा कोई ने कहता नहीं, હું તો આમ જ કોઈને કહું નહીં, પણ પોતે જ થી સમાતો નથી તો પોતે જ બધાને કહી દે। હા, ખ્યાલમાં આવે છે कि नहीं? એટલા માટે આ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે। तो ऐसे दोष अपने को समझना है, तो इनसे आत्मा की बड़ी विशुद्धि होती है, इच्छाओं का भी बहुत निरोध होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रायश्चित नाम का तप कहा। ठीक है ना? प्रायश्चित के बारे में कौन सा तप होता है? विनय। विनय, विनय, नम्र वृत्ति का होना। हाँ बहुत बढ़िया, नम्र वृत्ति का होना। नमे सोने गम, बराबर। क्या है परिभाषा? नमे ए सोने गम। गम है। अब देखो, नम्रता सहज बुद्धि, एक तो कपट वाली नम्रता होती है, बराबर। नमन नमन में फेर है, एक हिंदी का मुहावरा है, दोहा। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, और काज पड़े तो नमत है, चीता चोर कमान। खबर पड़ी? नाच पड़ी हो सौ कहूं कहूं। नमन नमन में फेर है, नंबू नंबू मा फेर छे, अधिक नमे बेईमान, बेईमान लोग ज्यादा नमते है, और काज पड़े तो नमत है, चीता चोर कमान। चीता खबर है ना? चीता जो पशु है, पशु है ना चीता। अब वो जब उसे क्या कहते हैं, छलांग लगानी, चीतो चित्तो चित्त, उसे जब छलांग लगानी होती है ना, तो क्या करता है? पीछे की साइड नमता है और फिर एक कर्म से छलांग लगाता है।
तो पहले नम रहा है, लेकिन किसके लिए नम रहा है? छलांग लगाने के लिए। तो चीता। फिर चोर, चोर भी दबा दबा रहता है, एकदम एकदम विनम्र रहता है। और तीर कमान होता है ना, तीर, वो जब आप खींचते हो ना इस तरफ से झुकता है, लेकिन किसके लिए झुकता है? चोर चोरी करने के लिए, है ना, और चीता शिकार करने के लिए, और कमान मारने के लिए, इसके लिए झुकता। वो चीता की जगह आप नेता भी पढ़ सकते हो, छंद भी बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमन नमन में फिर है, अधिक नमे बेईमान, और काज पड़े तो नमत है, नेता चोर कमान। सेम अक्षर है चीता और नेता में, बराबर, तो छंद भंग नहीं होगा, सबसे ज्यादा वही नमते। तो ये नमन है ना, ये नमन कोई विनम्रता नहीं। शास्त्रों में या वास्तविक विनम्रता कैसी होती है? विनम्रता कोई दिखावा नहीं, बराबर। विनम्र एक कुदरती प्रक्रिया है, जिसे ऐसे समझ लो कि बहुत बढ़िया शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में कथन आता है कि जैसे भवंती नम्रस्तरवा, कि जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाते। सही बात है कि कभी देखे होंगे ना, फल वाले वृक्ष फलहीन वृक्षों से ज्यादा झुके हुए थे, कुदरती। फल वाले वृक्ष फलहीन वृक्षों से ज्यादा झुकते। तो ये किसको बता रहा है? ऐसे ही गुण वाले व्यक्ति गुणहीन व्यक्तियों से ज्यादा नम्र होते हैं। और ये मैंने बड़ी गहराई से अनुभव किया है कि जितने जगत में क्या कहते हैं अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, वो एकदम जनरल जेन्युइन और माइल्ड जैसे होते हैं, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो अहंकारी से होते, पता नहीं कौन सी धुन में रहते। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास धन हो वो अहंकारी हो, जिसके पास ज्ञान हो वो अहंकारी हो। धन वाले भी विनम्र देखे, और फक्कड़ जगह ना भिखारी टाइप आदमी भी अपने अहंकार में देखे। इसीलिए प्रायश्चित के साथ में आती है विनय, विनय होना चाहिए। और विनय भी इसीलिए इतनी महिमाशाली आई कि आचार्यों ने तो अनेक अनेक जगह कहा ना कि विनय से ही विद्या आती। अगर आप विनयवान नहीं हैं तो विद्या भी नहीं, ऐसा भी नीति में कहा जाता है। देखो, तो दो बातें हो गई। तीसरे नंबर पे कौन सी बोली? वैयावृत्त, हाँ, अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करना। देखो, उपकार करना, उपकार करना, देखो वास्तव में क्या है कि हम जिस क्षेत्र और काल में जी रहे हैं उसमें अरस परस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। हालांकि ये बात सही है कि निश्चय से कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, बराबर, लेकिन निश्चय से ये बात भी सही है कि ज्ञानी को अच्छे करने का भाव आए बिना रहता नहीं। ये भी निश्चय से बात है। क्या बोला? दोनों सत्य है ना, कि निश्चय से कोई किसी का कर सकता नहीं, ये भी सही है। और दूसरे नंबर की बात भी सही है कि ऐसा जानने के बावजूद भी जो जो ज्ञानी हैं उन्हें अन्य का भला करने का भाव आए बिना रहता नहीं, आता ही आता है। इसीलिए जो ऐसा समझते हैं कि भाई हमें किसी से सेवा करवाना नहीं है, करनी नहीं है, क्योंकि मैं कर सकता नहीं हूं, वो अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करें, क्या कोई उनके लिए जब करता है तब उन्हें अच्छा नहीं लगता? ईमानदारी से विचार करके देखो तो अच्छा लगता है। कोई तुम्हारे लिए करे तो तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुमको भी किसी के लिए करने का भाव होना चाहिए। ये कैसा तत्व श्रद्धान है कि खुद के करने की बारी आए तो निश्चय की बात करके हट जाओ, और दूसरे की करने की बात आए, कराने की बात आए, अरे उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ऐसे कर करके उसके उसके दोष गिनो। ज्ञानी तो उल्टा करता है, बराबर, कि खुद स्वयं सबके लिए सब कुछ करने का भाव रखता है, लेकिन अन्य से रत्ती मात्र भी अपेक्षा नहीं रखता। और ये चेंज कर दो तो क्या होगा? अन्य से पूरी करने की इच्छा रखो, और जब खुद की बात आए तब हट जाओ।
ऐसा हैंडीकैप श्रद्धान ज्ञानी को नहीं होता। बराबर। इसीलिए इस बात को समझना कि जिस काल और क्षेत्र में हम जी रहे हैं उस काल में सबका साथ हो तो अच्छा लगता है। मतलब देखो, कोई इतना पुण्यवान नहीं दिखता हमें इस काल में कि जिसके पास सब कुछ। प्रैक्टिकल है ना। किसी के पास धन है तो किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय है तो उसके पास शक्ति नहीं, किसी के पास शक्ति है तो उसके पास किसी परिवार का साथ नहीं, किसी के पास परिवार है तो अनुकूल नहीं। बराबर। ऐसी सबके लिए अलग अलग अपनी अपनी समस्या है। बराबर ख्याल में। अब ऐसे में सब एक दूसरे की सहायता का भाव रखें तो कितना अच्छा रहे। डब्बा पार्टी में जाते तो अच्छा लगता है ना, है? मतलब एक टिफिन बनाओ और 6 लोगों का खाओ, मजा आता है कि नहीं आता? डब्बा पार्टी तो ख्याल में ही ना है। घर में एक ही चीज खाने को मिले और डब्बा पार्टी में जाओ तो तुम तो उसका तुम वहां खाए तो वो खाए, तो एक वही भोजन आपके लिए उत्सव बन जाता। पॉइंट समझ में आया क्यों उत्सव बन गया? क्योंकि उसमें अन्य का साथ में। अब उसमें यह अपेक्षा नहीं रख सकते आप कि मेरा क्या, कि मेरा तो मेरा है तेरा भी मेरा है। है? अगर मेरा तेरा है तो तेरा मेरा है। अगर मैं तेरी सहाय करूंगा तो तू मेरी सहाय। और उल्टी बात कि पहले तू कर, ऐसा नहीं, पहले मैं ही करूंगा पर इस शर्त पर करूंगा कि तुझे करना हो तो कर, नहीं करना हो तो नहीं कर। मैं कोई तेरी सहायता लेने के लिए सहाय नहीं कर रहा, कैसा मुझे भाव हो रहा है। ऐसा करके तो देखो, पुण्य की उदय से सहायता करने वाले 1000 खड़े हो जाए। ऐसा मन में तुम्हारे पहले दृढ़ता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे हमारे मन में ये आया कि नहीं मैंने इसके लिए कुछ किया तो ये मेरे लिए कुछ करे, तो तुम्हारा वो करना भैया वृत्ति रहा ही नहीं, वो तो व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया। कि भाई वो कहते ना कि एक बहुत सुंदर एक मजाक के रूप में आती है कि लगन के पहले कुंवारा आदमी हर एक की शादी में जाता है और मरने के पहले वृद्ध आदमी हर एक के वैष्णव में जाता है, और दोनों से पूछो क्या उत्तर है, तो अपन किसी के में नहीं जाएंगे तो अपने में कौन आएगा? है? समझ में आया कि अपन किसी के में नहीं जाएंगे तो अपने में बीच वाला आदमी थोड़ा न्यूट्रल है, उसकी एक वाला काम निकल गया और दूसरे वाले में अभी टाइम, शादी हो गई बराबर और दूसरे में टाइम, इसलिए एकदम तो कभी जाए भी और ना भी जाए। लेकिन ये मैंने देखा है कि जिसकी शादी नहीं हुई वो सब में कूद कूद के जाएगा, और मरण वालों का ज्यादा मैं नोटिस नहीं करता। है? ख्याल में आया कि नहीं आया? और एक ही लॉजिक कि अगर अपने में अपन किसी के में नहीं जाएंगे तो अपने में कौन आएगा। इस भाव से अगर आप जा रहे हो आ रहे हो तो ये हुआ आपका लोक व्यवहार। लेकिन ज्ञानी इसके लिए नहीं करता। ज्ञानी कहता देखो हम सबके लिए काम करेंगे, इसके लिए नहीं कोई हमारे लिए करे, ये करना मेरा कर्तव्य है। बराबर। और इसका रिटर्न मुझे मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम कोई व्यापार करने नहीं बैठे, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो नहीं, बात कोई बात नहीं, हमें अच्छा लग रहा है इसीलिए हम कर। बराबर कर रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे ये वयावृत का, हाँ वयावृत का सामान्य रीति से ऐसा बोला जाता है कि कोई बीमार है उसको मदद करना, ऐसा इसको ही वयावच बोला जाता है। સામાન્ય ભાષામાં આવું કહી શકાય, સામાન્ય ભાષામાં આવું કહી શકાય કે ભાઈ સેવા કરવી સરળ અર્થમાં। હવે ભૂખ્યા હોય તો ભોજન કરાવવું એ પણ સેવા છે, માંદો હોય તો अच्छा ઔષધ કરવી એ પણ સેવા છે, બીજી કોઈ પણ રીતે સેવા કહેવાય। તો ભૈયા વચનો સામાન્ય અર્થ સેવા કહેવાય છે। તો જે हाँ કામ हाँ સેવાના હોય બધા ભૈયા વચમાં આવે। पर भैया वृत्त हाँ तब तो बहुत ऊंची बात है, अभी तो अपन ने बहुत स्थूल समझा, लेकिन सच्चे अर्थ में हाँ, भैया व्रत तब तो आगे आएगा जो अपन पढ़ेंगे आगे, एक एक तप के अंदर अलग अच्छा है।
हाँ। कर्तव्य के रूप में हम बात कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो साधर्मी अच्छा। भक्ति करना, साधर्मी की सेवा करना, ये भैयावृत्ति करना, हालचाल पूछना, ये सब क्या है? ये आपके कर्तव्य। बोले इससे सब ठीक हो जाएंगे क्या? ठीक हो जाएंगे ऐसा मत समझो, लेकिन सिंपल सा विचार करो कि तुम्हारी तबीयत खराब होती है, कोई पूछता तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? बस जो तुम्हें अच्छा लगता है, जैसा व्यवहार तुम अपेक्षित रखते हो, वैसा व्यवहार तुम करो। तुम मुसीबत में हो और कोई तुम्हें ऐसी रूखी सूखी बातें सुना के चला जाए कि देख भाई मैं तेरा कुछ कर नहीं सकता, तेरे पुण्य का उदय होगा तो कहीं से भी आ जाएगा, बराबर पाप का उदय आएगा, तो ऐसी बातें बताओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि खराब? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? भाई तुम्हें ये अच्छा लगता है ना कि हूँ उभो छू, बांधो नहीं, ये बात सुनना अच्छा लगता है ना? तो ऐसे ही यहाँ से मन में आया? अपने कर्तव्यों से पीठ नहीं मोड़ लेना कभी, धर्म का नाम लेकर, अध्यात्म का नाम लेकर, वरना अध्यात्म बदनाम होगा और उसके निमित्त कारण हम बन जाएंगे। ठीक है ना? आगे अपन सुन। स्वाध्याय। हाँ स्वाध्याय हाँ बोलो। सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन करना। बहुत बढ़िया। सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करना। एक सिंपल शब्द में आपको पूछता हूँ, सिद्धांत मतलब क्या होता है? बोलो है नितिन भाई, કોને કહેવાય સિદ્ધાંત? है प्रिंसिपल अभी चेंज नहीं। प्रिंसिपल ने પ્રિન્સિપલ, બરાબર. હા સિદ્ધાંત સરસ. પણ એક સરસ એક તમને માર્મિક અર્થ બતાવો. એવા ગ્રંથ જે વાંચવાથી તમારો અંત સિદ્ધોમાં થાય, એ સિદ્ધાંત. સિદ્ધોમાં થાય એટલે કે જે વાંચીને જેના બતાવેલ માર્ગ ઉપર ચાલીને તમે સિદ્ધ થઈ જાઓ, એ સિદ્ધાંત. ખબર પડી? અંતમાં સિદ્ધપણું છે જેને, જેમાં सिद्धांत अंतમાં सिद्धपणु छे जेमा, ए सिद्धांत कि जिसके अंत में क्या है? सिद्धपना है, वो कहलाता है सिद्धांत। ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? और चारों अनुयोग हैं, वो चारों के चार अनुयोग कहाँ आगे पूरे होते हैं? सिद्धों में जाके पूरे होते हैं। इसलिए चारों के चारों अनुयोग क्या है? सिद्धांत। मान योग में पण तमे जो तो क्या बात आती है कि ऐसे उस राजा ने दीक्षा ली और सिद्ध बन गए। चरणान योग में देखो तो क्या बात आएगी कि ऐसे उस व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग के आचरण मुनिव्रत धारण करके कौन सा पद पाया? सिद्ध पद पाया। करणान योग पढ़ोगे तो क्या आएगा कि 8 कर्म का अभाव करके लोक के अग्र में जाकर विराजमान होकर सिद्ध बन गए। द्रव्यान योग पढ़ोगे तो क्या आएगा? स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा, आत्मलीनता के द्वारा क्या बन गए? सिद्ध बन गए। यानी कोई भी अनुयोग का कोई भी ग्रंथ ले लो, लास्ट तो सबका सेम, कौन सा? सिद्धांत। बराबर। यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं होती, स्वभाव एंडिंग होती। स्वभाव में अनंत काल की स्थिरता जम जाती है, उसको ही जिनवाणी का फल कहा जाता है। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो सिद्धांत आदि ग्रंथों का क्या करना? ये बहुत सामान्य अर्थ कर रहे हैं, बाकी तब के रूप में सबके भेद प्रभेद हैं, उसकी चर्चा अपन बाद में करें। ओके हाँ चलो। व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग हाँ, उपधि का त्याग करना। उपधि एक्चुअली उपाधि છે, બરાબર? ઉપાધિ કે જે વસ્તુ એક્સટર્નલ છે, જે આપણું સ્વરૂપ નથી, એવી વસ્તુઓ જો મળતી હોય या મળેલી હોય, એ બધીનો ત્યાગ કરવો. શું કરવું? ઉપાધિ કે જે મારો નથી, એ બધી જ વસ્તુઓનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ, એને કહેવાય ઉપાધિનો ત્યાગ. બરાબર? હવે તમે વિચાર કરો કે આ શરીર શું છે? ઉપાધિ છે કે નહીં? હે? ગુજરાતી ઉપાધિ નહીં, एक्सटर्नल બધી બહારી વસ્તુઓ છે. શરીર બહારી છે. આ પીએચડી ની ડિગ્રી શું છે? ઉપાધિ છે.
બરાબર. કોઈ કીધું કે તમે બહુ સરસ છો, સારા છો, તમે એમ છો તેમ છો, આવી બધી નામથી એ બધું ઉપાધિ છે. અને ખરેખર જ્ઞાનીને ઉપાધિ તો હિન્દીની ઉપાધિ ગુજરાતીની ઉપાધિની જેમ લાગે. શું કીધું ખબર પડી ગઈ? ગુજરાતીમાં છે ને પોપ્યુલર શબ્દ, આ ક્યાં ઉપાધિ આવી ગઈ? વ્યાધિ ના કરો, ઉपाधि ना, उपाधि आ नवी उपाधि है, बराबर. तो ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी, ज्ञानियों को ये उपाधियां गुजराती की उपाधि એટલે प्रॉब्लम समस्या के जैसी लगती, और अज्ञानियों को कैसी लगती है? आने दो उपाधि आने दो, हमेशा उसे यही प्रिय लगता है उपाधि के बिना. और यही है ना, उपाधि के बिना उसे क्या सुहाता नहीं, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. उपाधियों का इतना ज्यादा शौक होता है, शायद बड़े बड़े शहरों में तो कम देखा, लेकिन छोटे छोटे शहरों में जो छुटभइये नेता होते हैं, छुटभइये नेता समझ गए ना? जो मतलब एकदम कोई नेता वेता तो होते नहीं है, लेकिन जो ऐसा बताने की कोशिश करते कि हम इस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बराबर. वो कभी होंगे ना तो हमारे क्या कहते हैं, युवा हृदय सम्राट, बराबर, मनोज्ञ व्यक्तित्व के धनी ना, इतना 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 अपने एक नाम के पीछे, जिनको एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले वाला नहीं जानता, वो अपने नाम के आगे 25 उपाधियां जोड़ते. उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं. बोलो, विचार करके देखो. ऐसा है. तो जो जितना बड़ा है वो स्वभाव से जुड़ा है, और जो स्वभाव से नहीं जुड़ा वो उपाधियों में पड़ा है, और जो उपाधियों में पड़ा है वो काय का बड़ा है? समझे कि नहीं समझे? जो स्वभाव में खड़ा हो वो बड़ा. हमें क्यों उपाधि की जरूरत? आज तो मुझे बड़ा वो होता है, अजीब सा लगता है. बहुत सारे साधु मुनि, मुनि है ना, मुनि, वो अपने आगे उन्हें मुनि अच्छा नहीं लगता. डॉक्टर मुनि क्या लिखते हैं? डॉक्टर मुनि फलाना फलाना. पीएचडी करेंगे किसी विषय पर और फिर डॉक्टरेट हो जाएंगे, और फिर नाम के आगे क्या जोड़ेंगे? डॉक्टर मुनि. मैंने कि धन्य है, ऐसे तो उपाधि चाहिए ही नहीं हुई आत्मा को. लेकिन फिर भी पंच परमेष्ठी सबसे बड़ी उपाधि, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद, सनातन पद कौन सा है? सबसे बड़ी उपाधि कौन सी? मुनि पद. तो उसकी तो महिमा नहीं आ रही. परमेष्ठी ने जो, परमात्मा ने जो उपाधि दी उसकी महिमा नहीं आए, और यूनिवर्सिटी की उपाधि की महिमा आए. मतलब तुम्हें भगवान यूनिवर्सिटी से कम दे. बोलो, विचार करो. लोग ऐसा कहते हैं कि अब मुनि तो बहुत सारे हैं, हम स्पेशल हैं. क्यों? क्योंकि हम डॉक्टरेट. अरे भाई, तुम्हें स्पेशल दिखने के लिए मुनि पद लिया था कि स्पेशलिटी का लोभ छूट जाए, इसके लिए मुनि बने. और मैं तो सबसे कहता हूं कि दीक्षा के पहले स्पेशल बनने का भाव हो तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी स्पेशल बनने का भाव हो तो निगोज जाने के धंधे. क्योंकि देखो, दीक्षा लेने के पहले आप किससे स्पेशल दिखोगे? कपड़ों से, मकान से, गाड़ी से, भोग विलास से, कुछ ऐसे अपनी भाषा में कहो ना, अवर चंडाई करोगे जिससे क्या दिखाई दो तुम स्पेशल. बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? तो पाप के साधनों से पाप का काम किया तो बड़ा बड़ा पाप नहीं. क्या बोला? पाप के साधनों से पाप का काम किया तो बड़ा पाप नहीं. खाने की थाली में खा लो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूजा की थाली में खाओ तो ये धन वैभव आदि से अगर कोई ने स्पेशल बनने की कोशिश की तो ठीक है, ये तो स्पेशल दिखने के लिए लोग इकट्ठा करते हैं. लेकिन दीक्षा लेने के बाद तो आपके अंदर धन वैभव का त्याग हो गया, लेकिन तो भी आपको स्पेशल बनने की धधस है. तो अब आप क्या करोगे कि धर्म के साधनों को
पाप के साधनों के जैसा प्रयोग करोगे, ये बड़ा पाप। जैसे खाने की थाली में खाना, ये कम पाप, लेकिन पूजा की थाली में खाना ये बड़ा पाप। घर में खाना कम पाप और मंदिर में खाना बड़ा पाप। ऐसे ही गृहस्थ तो ऐसे काम करते ही रहते हैं, धन से बड़ा माने, पद से बड़ा माने, ख्याल में है कि नहीं है। लेकिन साधु होके भी अगर किसी के बड़कपन का लोभ नहीं गया तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करेगा, तप से बड़ा मानेगा अपने आप को, ज्ञान से बड़ा मानेगा, ज्योतिष विद्या से बड़ा मानेगा, प्रवचन प्रभावक की उपाधि से बड़ा मानेगा, किसी ना किसी ऐसी चीज से अपने आप को बड़ा मानेगा कि जो मान को घटाने के लिए होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे क्या कर देगा ऊपर। पॉइंट समझना है कि नहीं। इसीलिए दीक्षा के पहले स्पेशल बनने का भाव हो तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन दीक्षा के बाद में अगर उपाधि का लोभ हो तो वो निश्चित रूप से उपाधि ही है, मतलब गुजराती उपाधि। तो व्युत्सर्ग तब क्या है कि पुण्य के उदय से आपको उपाधियां बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को उससे भिन्न देखना है। फिर क्या कहलाता है? ध्यान। ध्यान क्या कहते हैं? एक विषय पर, हाँ पढ़ो। एक विषय पर चिंता का निरोध करना। बहुत बढ़िया। कोई एक विषय पर इतने तल्लीन हो जाना कि उसकी तल्लीनता में अन्य सारे प्रकार के विकल्पों का निषेध करो। एक विषय की तल्लीनता में अन्य अन्य विकल्प, जैसे समय सार पढ़ रहे, ध्यान की कई बार लोग चर्चा करते ना, तो समय सार पढ़ रहे, तो समय सार पढ़ते पढ़ते लोगों को ये लगे कि आंखें बंद किए तो ही ध्यान हुआ, आंखें बंद की लेकिन दुनियादारी में उलझे तो काय का ध्यान हुआ। लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना तल्लीन हो गए कि खुद को भूल गए, बोले ध्यान, बोले हमने तो आंख बंद भी नहीं की, कमर भी सीधी नहीं की। किसने कहा कि कमर सीधे करने का नाम ध्यान? किसने कहा कि आंख बंद करने का नाम ध्यान? हाँ, मन को एक जगह एकाग्र करने का नाम ध्यान। अगर सुनकर हो रहा है तो सुनते सुनते आपका ध्यान हो रहा है, पढ़कर हो रहा है तो पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान हो रहा, आंख बंद करने से हो रहा तो आंख बंद करके आपका ध्यान हो रहा। और अगर बाकी सब कर रहे हो लेकिन ये नहीं कर रहे तो इससे के बिना आपका ध्यान नहीं। ठीक है ना? बराबर ख्याल में? एक जगह एकाग्र हो जाने का नाम ध्यान। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये समझे, सरल परिभाषा हूं। आगे का स्लाइड देखते हैं। प्रायश्चित, हाँ बोलो। प्रायश्चित आदि को अभ्यंतर तप क्यों कहते हैं? ये बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखते हैं। हाँ, पढ़ लो। मन का नियमन करने वाला होने से इन्हें अभ्यंतर तप कहते हैं। ये अन्य मतावलंबियों द्वारा अनभ्यस्त है, उनसे नहीं किए जाते। देखो, सबसे पहले क्या है, प्रायश्चित को अभ्यंतर क्यों बोला? अभ्यंतर इसीलिए बोला क्योंकि ये बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा से नहीं हो रहा है, बराबर इन हाउस अपने से हो रहा है, सेल्फ डिपेंड तक। और दूसरे नंबर क्या है कि ये मन के द्वारा कंट्रोल्ड होने वाले तक। प्रायश्चित में सबसे मेन मुद्दा क्या होता है? प्रायश्चित का सबसे मेन मुद्दा है क्या विनय का, कि आपके मन में जो क्रोध आदि भाव हो रहे हैं, अहंकार आदि के भाव हो रहे हैं, उन विभावों का अभाव किया जाए, ये मेन मुद्दा है। तो प्रायश्चित आदि में ये बात मुख्य है कि ये इन कषायों के अभाव मन के द्वारा हो, और बाकी तन के द्वारा हो रहे। तो तन के द्वारा होते हैं वो बहिरंग और मन के द्वारा होते हैं अभ्यंतर। दूसरे नंबर पे क्या बात की, बड़ी अच्छी और मार्मिक बात की कि देखो लोग बहिरंग तप की महिमा करते हैं, लेकिन बहिरंग तप जैन धर्म की यूनिक प्रॉपर्टी नहीं। क्या बोला? बहिरंग तप जैन धर्म की यूनिक प्रॉपर्टी नहीं। लोगों ने आजकल ऐसा मान लिया है कि जैनों में तप ज्यादा होता है, अन्य में नहीं होता। मैं बहुत गहराई से और शास्त्रों के आधार से बात कहना चाहता हूं कि जैनों में तप होता है,
मतलब हिंदू परंपरा में नहीं होता, मुस्लिम में नहीं होता, क्रिश्चियन में नहीं होता, ऐसा नहीं। बहिरंग तप सब में होता है। मुसलमानों में तो रोजे होते ही, क्रिश्चियन में भी ईस्टर के टाइम पे फास्ट रखा जाता है, बराबर। और हिंदुओं में भी जो आजकल कम रखते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे भी एकादशी का व्रत, छठ का व्रत, और कुछ तो इतने कठिन कठिन व्रत हैं जो जैनों को मात कर दे। उसके लिए नाम आता है चंद्रायण तप, कि चंद्रमा की कला के हिसाब से एकम के दिन 1 कौड़िया आहार करना, बीच के दिन 2 कौड़िया आहार करना, तीज के दिन 3 कौड़िया आहार करना, ऐसे करते करते पूनम तक 15 कौड़िया आहार करना, फिर अमावस्या तक फिर रिवर्स में आना। ऐसे चांद्रायण तप आदि हिंदुओं में भी बोले गए, और कठिन से कठिन तप बोले गए। तो आजकल मेरे कई हिंदू मित्र कहते हैं कि भाई तुम लोगों के यहाँ उपवास बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। मैंने कि देखो, उपवास तो तुम्हारे यहाँ पर भी है, अंतर इतना है कि हम इसे जीवंत परंपरा के रूप में रखे हैं, और तुम लोगों ने उस परंपरा को छोड़ दी, और छोड़ा नहीं तो इतना ज्यादा उसको क्या कहते हैं, माइल्ड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, कि उपवास जैसा लगता ही नहीं। जैसे अभी यहाँ श्रावण के उपवास चल रहे हैं ना, वो चाय भी पियेंगे, फल भी खाएंगे, फरारी भी करेंगे, 10 बार करेंगे, एक बार खाना भी खाएंगे, फिर भी बोलेंगे उपवास उपवास। तो ये बात समझना कि जैन धर्म में तप की बात है तो जैन धर्म मात्र में तप की बात है, ऐसा नहीं, सब में। लेकिन जो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान, ये अन्य में नहीं मिलती। यानी कभी तुम्हें या किसी को भी जैन धर्म की यूनिक प्रॉपर्टी बताने का मौका मिले तो बाहरी उपवास नहीं बताना, भीतरी वैभव बताना। तो जैन धर्म का वैभव ध्यान है, जैन धर्म का तप विनय है, जैन धर्म का तप व्युत्सर्ग है, जैन धर्म का तप स्वाध्याय, परम तप। ये जैन धर्म की मौलिक विशेषता है। बहिरंग तप तो सबके यहाँ मिलता, और बहिरंग तप में तो जितना बड़ा करोगे तो कई कई तपों के आगे तो आपको आपके तप ऐसे लगेंगे। रोजा हुआ, ये छठ का तप हुआ, ये वो पानी में रात दिन दिन भर खड़े रहते। उपवास, ये कुंभ में जाओ तो सैकड़ों मिल जाएंगे आपको विचित्र विचित्र तप करने वाले। तो फिजिकल एक्सरसाइज मात्र का नाम तप नहीं होता, अंतरंग समर्पण का नाम भी क्या होता है, तप होता है। चलिए पढ़िए। हाँ हाँ, अगला सूत्र है नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्, बराबर। प्राग ध्यानात् એટલે ધ્યાનથી પહેલા શું છે? બોલે 5 તપ છે ને, 5 તપ કયા ગયા? પ્રાયશ્ચિત, બોલો આગળના. વિનય, વૈયાવ્રત, સ્વાધ્યાય અને વ્યુત્સર્ગ. અને ધ્યાન. પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવ્રત, સ્વાધ્યાય અને વ્યુત્સર્ગ, એ 5 તપો ધ્યાનથી પહેલા જો 5 તપ છે એના પેટા ભેદો કેટલા હોય? તો એના પેટા ભેદ ક્રમે ક્રમે પ્રાયશ્ચિતના 9 કેટલા થયા? પ્રાયશ્ચિતના કેટલા થયા? 9 ભેદ, બરાબર 9. પછી બીજા નંબર કયો હતો? વિનય. વિનય કેટલા કીધા? 4. પછી ત્રીજા નંબર કયો હતો? વૈયાવ્રત. એના કેટલા છે? 10. પછી સ્વાધ્યાય એના કેટલા છે? 5. અને વ્યુત્સર્ગના 2. એ પ્રમાણે ધ્યાનથી પૂર્વ બધા તપોના અનુક્રમથી 9, 4, 10, 5 અને 2 ભેદો હોય છે. ધ્યાનનો કેમ નથી કીધું? બોલે ધ્યાનના અલગ પ્રોબ્લેમ છે, ધ્યાનના અલગ પેટા ભેદ પડે છે, 4 ભેદોના પેટા ભેદ પડે છે, એ વિસ્તારથી બતાવવાનું છે ને, એટલા માટે અહીંયા લીધું. ઠીક છે?
હવે પહેલા નંબરનો જે તપ છે પ્રાયશ્ચિત એ કેટલા પ્રકારનો કે એ સમજ. આલોચના પ્રતિક્રમણ, હા, આલોચના પ્રતિક્રમણ, आलोचना प्रतिक्रमण, તદુભય વિવેક વ્યુત્સર્ગ, तदुभय विवेक विसर्ग, तपश्चेद परिहारोपस्थापना. तपश्चेद आरोप। बहुत बढ़िया. आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय એટલે બંને, પછી વિવેક વ્યુત્સર્ગ તપ છેદ પરિહાર और उपस्थापना એ 9 પ્રકારનું શું છે પ્રાયશ્ચિત છે. જો થોડુંક સમજીએ. પ્રાયશ્ચિત કોને કહેવાય? પ્રાયશ કહેવાય છે મનુષ્ય. વાંચો દિનેશભાઈ, વાંચો. हाँ, प्रायश्चित, प्रायस मनुष्य चित्त कर्म, जो मनुष्य के कर्म हर लेता है, नष्ट कर देता है, इसीलिए उसे प्रायश्चित कहते हैं। संवेग और निर्वेद से युक्त अपराध करने वाला साधु अपने दोषों का निराकरण करने के लिए जो अनुष्ठान करता है वह प्रायश्चित नाम का तप कहलाता है। प्रायश शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, ह्यूमन, और चित्त का मतलब होता है कर्म. तो जो मनुष्य के कर्म हर लेता है, बराबर, यानी नष्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायश्चित नाम का तप कहते हैं. ठीक है. किसे प्रायश्चित कहते हैं? जो मनुष्य के कर्म हर लेता है, नष्ट कर दे. देखो एक बड़ा सरल सा है प्रायश्चित की विधि. अगर आप देखेंगे ना, अमूमन अपने जीवन में दोष देखेंगे तो हम रिपीटेटिवली एक से ही दोष करते हैं. फैक्ट है कि नहीं? हमारे जीवन में रोज नए नए दोष नहीं होते, रिपीट दोष होते. आप बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ, बेफिक्री से आप एक लिस्ट बनाइए, नया दोष कौन सा हुआ और रिपीट दोष कौन सा है. अगर आपने एक सिचुएशन में गुस्सा किया है तो प्रोबेबल है कि सेम टाइम वो सिचुएशन बनेगी और सेम टाइम आप गुस्सा करो. बराबर. एक टाइम आपके मन में लोभ आया तो प्रोबेबल है कि दूसरी बार भी उस सिचुएशन में क्या आएगा? लोभ. ख्याल में है कि नहीं है ना? तो अगर मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि अगर हम अपने प्रति सावधान हों तो हमें एक बात पता चलेगी कि हम दोषों को रिपीट ज्यादा करते. जो भूल नहीं कर रहा वो लगभग नहीं ही कर रहा, और जो कर रहा है वो अगेन एंड अगेन कर रहा है. ये कहता है हमारे विवेक का. धर्म ऐसा कहता है कि भाई तू भूल कर रहा है, ठीक है, लेकिन भूल कर दोबारा वही भूल मत. क्या समझे? भूल कर रहा है, इतनी बड़ी भूल नहीं है, लेकिन उस भूल को भूल कर बार बार वही भूल कर रहा. बार बार बच्चे पे झगड़ा कर रहा कि तू पढ़ता लिखता क्यों नहीं. बार बार धर्मपत्नी से बोला कि तुम ऐसा क्यों करती, तुम ऐसा क्यों करे. बार बार पतिदेव से बोला कि तुम साफ सफाई क्यों नहीं करते. बार बार एक ही चीज के लिए परिणाम क्यों बिगाड़े. पॉइंट समझ में आएगी? क्योंकि यही बता रहा है कि अभी भी हमें कर्मों और ये प्रमाद परिणाम भारे नहीं. पॉइंट समझ में आएगी नहीं? तो कितना अच्छा हो कि अगर जीवन में हमारे में भूल एक ही बार, हम इतने जागरूक बन जाएं, सावधान बन जाएं, सचेत बन जाएं कि दोबारा वो भूल ही ना हो. बड़ा काम मत करो, लेकिन जो एक भूल एक बार की उसे दोबारा मत. आप देखोगे साल 2 साल के अंदर में तो आप एकदम चोखे चट हो जाओ, कोई भूल ही नहीं दिखाई देगी आप. यानी जीव भूल के कारण नहीं दुखी, भूल को सुधारने की क्षमता विकसित नहीं करने के कारण. समझ में आया? और ये प्रायश्चित क्या कर रहा है कि उसको ऐसा कर रहा है कि वो उस जाति का कर्म बंद उसको हो ही नहीं. एक बार हो गया, दोबारा ना. इसीलिए जो प्रायश्चित करता है वो उस कर्म को
मूल से खत्म करता है, और इसीलिए प्रायश्चित करना ऐसे, ठीक है ना। और किसके लिए कहते हैं? संवेग और निर्वेद से युक्त। संवेग मतलब संसार से भय, निर्वेद मतलब कषाय आदि से रहित, क्षमता भाव। अपराध करने वाला साधु अपने दोषों का निराकरण करने के लिए जो अनुष्ठान करता है, मतलब दृढ़ प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? तप कहलाता। तप में दृढ़ता छिपी हुई है, बगैर दृढ़ता के तप नहीं होता। इसीलिए अगर हमें जीवन में ढचू पचू आत्मार्थी नहीं होना हो, दृढ़ आत्मार्थी होना है, तो हमें अपने जीवन में तप को स्थान देना, नहीं तो हम ढचू पचू ही रहेंगे। अब पंडित जी ऐसे तो नहीं खाते, लेकिन कोई बोलता है तो खा लेते, ऐसे तो नहीं जाते, लेकिन कोई करता है तो ऐसा करते, मतलब हम कैसे रहते हैं? ढचू पचू। तो ये ढचू पचू को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? तप करो। अधिकतर को तप की जरूरत है, इससे नहीं कि तप से मोक्ष हो जाएगा, बल्कि तप करने से तुम्हें हमें सबको जीवन में क्या आएगी? धर्म के प्रति दृढ़ता है, और वो दृढ़ता आपको मोक्ष में लेकर, ठीक है, विशेष 10 वेदों की चर्चा अपन कर। जय जिनेन्द्र।